आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ साथियों, आज का जो हमारा विचार है वह क्या है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि निंदा से, ठीक है दोस्तों, जो भी आप लोगों की निंदा करते हैं, कहते नहीं है निंदक नियरे राखिए। तो दोस्तों, जब आपके पास निंदा करने वाले आसपास होंगे ना, तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। जो आपका टारगेट है उसको आप बिल्कुल क्वाइट मत कीजिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही, जैसे ही आपको गोल मिल जाएगा ना, तो निंदा करते हैं ना जो लोग, उनकी भी क्या हो जाएगी, आपके लिए थिंकिंग बदल जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, राय बदल जाएगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 5 विकासशील, ओके दोस्तों, इसका जो पॉइंट है, कह रहा है कि 5 विकासशील देशों के, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों ब्रिक की बात कही जा रही है। ब्रिक्स का दोस्तों पहले क्या था, ये ब्रिक था, दोस्तों BRIC और C था, ठीक है दोस्तों, यह था। अब क्या हुआ, 2006 में जो है इसकी फाउंडेशन हुआ, उससे पहले ये ब्रिक कहा जाता था। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है क्या पहले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, ब्राजील, दोस्तों सी है, ऑप्शन सी है, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और अफ्रीका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसमें जो है इसको क्या कहते थे, पहले BRIC कहते थे, ब्रिक कहा जाता था, 2006 के अंतर्गत कहा जाता था, जिसमें क्या शामिल था, ब्राज़ील शामिल था दोस्तों, रूस था, इंडिया शामिल है और चाइना था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2009 में, ठीक है, 2009 में जो है कौन शामिल हो गया, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है, दोस्तों कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिसे क्या कहते हैं, WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। 1948 में इसको फाउंड किया गया। बात की जाए दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो दोस्तों टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस जो है इसके जो है चेयरमैन है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कहाँ पर है, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि वर्तमान, ओके दोस्तों, प्रेजेंट G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे। दोस्तों G8 की जरा चर्चा कर लें। G8 है क्या दोस्तों, यह क्या था, यह सबसे धनी देशों का ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा विश्व की धनी जो कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंट्री है वह इसके अंतर्गत शामिल थी दोस्तों। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए आती कौन कौन सी कंट्री हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत फ्रांस आता है, इटली आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है दोस्तों, USA आता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, USA आता है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, पहले ये 6 था, अब 6 कंट्रियों का समूह था। उसके बाद दोस्तों 1976 में इसमें कनाडा ऐड हो गया, और 1997 में इसमें क्या, रसिया ऐड हो गया, इसीलिए इसे G8 कहा जाने लगा। और फ्रांस में उसके गठन के समय इसमें कितने सदस्य थे, तो दोस्तों कितने सदस्य थे, जी हाँ प्यारे साथियों, 6 सदस्य जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी और DCM कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन दिलीप जो ट्रॉफी है ना वह किससे संबंधित है, वह क्रिकेट से संबंधित है। और 1961 और 2 में क्या है, इसकी जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत, ठीक है, इंडिया सदस्य नहीं है।
तो इंडिया दोस्तों किसका सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो हमारी कंट्री है ना वह विकासशील देश में आती है, विकसित देशों में नहीं आती है। इसीलिए जो है G8 के अंतर्गत हमारा देश अभी शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है कि आगे संभावना है कि ऐसी प्रगति हो हमारे देश की कि हमको बहुत अच्छा लगे कि हमारा देश जो इंडिया है वह G8 में शामिल हो। तो दोस्तों सार्क में तो यह शामिल है ही, UN में शामिल है और G20 में भी शामिल है। दोस्तों बात करें G20 की, G20 है क्या? तो यह क्या है दोस्तों? यह क्या है? एक यह अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सभी G20 कंट्रियों के वित्त मंत्री और जो कि वहाँ के बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना वह शामिल होते हैं, उनकी बैठक होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और यदि बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई तो दोस्तों 1999, जी हाँ 1999 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, नेताजी। ठीक है दोस्तों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बागा के बीच चलती है? बात की जाए दोस्तों बागा है कहाँ पर? तो दोस्तों ये नई दिल्ली है और ये गोवा है। ठीक है, इसे गोवा कहेंगे और गोवा के अंतर्गत क्या है? बागा है। तो बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? तो दोस्तों समझौता एक्सप्रेस चलती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, समझौता एक्सप्रेस, डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों कानपुर में है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। दोस्तों यह USA का पुरस्कार है। 1917 में जो है इसको फाउंडेड किया गया, 1917 में इसकी स्थापना की गई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार जो है यह रहता है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। किस में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात की जा रही है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? CPCB कहा जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इसकी स्थापना 1974 में हुई है और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों यह क्या करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण करता है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसों में कमी लाने का भी इसका एक उद्देश्य है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन की क्षीणता के नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर था। 1913 में गीतांजलि पर जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है महिलाओं के, ठीक है, जो हमारी महिला शक्ति है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, 2001 में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का, ठीक है, केंद्रीय औसत अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, UN की जो है नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अरबी राइट इसका आंसर है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि भारत और जापान के
ठीक है। नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर, ठीक है, 2 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टोक्यो भारत से आयात कर सकेगा, उसके अंतर्गत टोक्यो जो है भारत से आयात करेगा दोस्तों, क्या करेगा, दुर्लभ मृदा खनिज को आयात करेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, कहा जा रहा है मीन कैंप, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी, तो एडोल्फ हिटलर दो है राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई है, तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है, दक्षिणी सूडान की जो है स्थापना की गई है। आगे कहा जा रहा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 29 दिसंबर को जो है ना जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, भारत में, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है, कब लागू किया गया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, तो दोस्तों चिल्का जो है इसका राइट आंसर है। चिल्का क्या है, एक झील है, यह कोई बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों इसका नेशनल जो खेल है बेसबॉल है, जिसके अंतर्गत कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 9 खिलाड़ी जो है खेलते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो है ना, बुल से जो फाइटिंग होती है वह कहाँ पर होती है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, स्पेन के अंतर्गत होती है। दोस्तों यहीं पर जो है हमारा टॉपिक समाप्त होता है। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर लाइक नहीं लगता है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।